नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। कैसे हैं आप सब? दोस्तों, जब तक जीवन है तब तक संघर्ष है। लाइफ हमेशा आसानी से नहीं गुजरती। हर दिन कोई ना कोई चुनौती, कोई ना कोई संघर्ष लाइफ में आता है और आता ही रहेगा। ऐसा कोई नहीं है जिसकी लाइफ में चुनौतियाँ ना हो, दुख ना हो, कठिनाइयाँ ना हो, रुकावटें ना हो। कोई अपनी नौकरी बचाने के लिए संघर्ष कर रहा है तो कोई अपने रिश्ते बचाने के लिए संघर्ष कर रहा है, तो कोई नौकरी ढूंढने के लिए। संघर्ष का दौर तो तब से शुरू हो जाता है जब बच्चा चलना बोलना सीखता है। उसके लिए भी संघर्ष करता है, गिरता है, उठता है, फिर गिरता है। जब बड़ा होता है पढ़ाई के लिए संघर्ष, तो उसके बाद नौकरी के लिए। जब तक लाइफ है हमें संघर्ष करते हुए जीना ही होगा। दोस्तों, आज मैं वारुणी मिश्रा आपसे एक छोटी सी कहानी शेयर करने जा रही हूँ जो आपके सोचने के तरीके को यकीनन बदल देगी। एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। धन पर्याप्त नहीं था पर वह बहुत ही दयालु था। किसान अपने खेतों में बहुत मेहनत करता था, फिर भी उसकी फसल अच्छी नहीं होती थी। कभी सूखा पड़ जाता, कभी बाढ़ आ जाती, कभी गर्मी तो कभी सर्दी। किसान बेचारा अपनी फसल पूरी प्राप्त नहीं कर पाता था। ये सब देखकर किसान एक दिन बहुत परेशान हुआ। उसे मन ही मन भगवान से प्रार्थना करी। उसने कहा, भगवान, बेशक आप परमात्मा हो, परंतु आप में खेती बाड़ी की ज़रा भी समझ नहीं है। कृपया आप एक बार मौसम मेरी समझ के अनुसार बदल दीजिए, फिर देखिए मैं कैसे अपने अन्न के भंडार को भरता हूँ। किसान की बात सुनकर भगवान मुस्कुराए और उन्होंने कहा, तथास्तु वत्स, इस वर्ष मौसम जैसा तुम चाहोगे वैसा ही होगा। भगवान की बात सुनकर किसान बहुत खुश हुआ। उस वर्ष भगवान ने कुछ भी अपने अनुसार नहीं किया। किसान जब चाहता धूप निकल जाती, जब चाहता बारिश हो जाती। किसान ने कभी आंधी तूफान को तो आने ही नहीं दिया, जिससे किसान की फसल बहुत अच्छी हुई। उसके खेत में गेहूं के पौधे लहलहा रहे थे। जैसे जैसे गेहूं के पौधे बढ़े, किसान की खुशी भी बढ़ती गई। फसल काटने का समय आ गया। किसान बहुत खुश हुआ और फसल काटने के लिए खेतों में गया। वह जैसे ही खेतों में गया, उसकी खुशी अचानक दुख में बदल गई। उसका दिल धक धक करने लगा। गेहूं की बालियों में एक भी बीज ही नहीं था। किसान बहुत दुखी हुआ और भगवान से कहा, हे भगवान, ये आपने क्या कर दिया? तब भगवान बोले, ये तो होना ही था वत्स। तुमने आंधी तूफान को, ओलों को तो आने ही नहीं दिया। तुम हमेशा समझते रहे कि ये तुम्हारी फसल को नुकसान पहुंचाती है, परंतु ये सब तो वो मुश्किलें थीं जो तुम्हारी फसल के बीज को शक्ति देती थीं। ये मुश्किलें एक बीज को संघर्ष करने की शक्ति देती हैं, जिससे एक बीज अपने जैसे हजारों बीजों को पैदा करता है। तुमने ये मुश्किलें तो आने ही नहीं दी, फिर बालियों में बीज कैसे आते? बिना चुनौतियों के बढ़ते हुए ये पौधे अंदर से खोखले रह गए। भगवान की बात सुनकर किसान को बहुत दुख हुआ। दोस्तों, हमारी ज़िंदगी भी अनेक परेशानियों से, बाधाओं से घिरी हुई है, जिन्हें हम अपनी असफलता और दुख का जिम्मेदार ठहराते हैं, परंतु ऐसा नहीं होता। अरे, जब तक मुसीबतें ही नहीं आएंगी, इंसान अपनी काबिलियत का अंदाज़ा कैसे लगाएगा? वो कैसे अंदाज़ा लगाएगा कि वो कितना बेहतर कर सकता है? मुसीबतों में किया गया संघर्ष ही हमें सफलता तक पहुंचाता है और हमें निरंतर आगे बढ़ने की सलाह देता है। अगर इंसान यही समझ ले कि मुझे मुसीबतों का सामना करना है तभी मैं सफल हो जाऊंगा, तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी। परंतु इंसान ये समझना ही नहीं चाहता। जिस दिन वो ये चीज़ समझ जाएगा, उस दिन वो सक्सेस हो जाएगा। इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेती हूँ। फिर मुलाकात होगी एक ऐसी ही मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।